प्रेज़ लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और एक बार फिर आज परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हम लोग फिर से इकट्ठा होने के लिए परमेश्वर ने मदद किया। इसके लिए परमेश्वर पिता का हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और आज के अध्ययन में हम लोग जाने से पहले हम लोग विनती करें यीशु के लहू को लगाते हुए इन वचनों को सीखने के लिए प्रभु में अनुग्रह करें, प्रार्थना में बने रहें। तो हम लोग पिछले दिनों में 5वां जो चेला है, हमारा विषय है यीशु मसीह के शिष्यत्व। ठीक है, यीशु मसीह के शिष्यों के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं, शिष्यत्व के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं, डिसाइपलशिप। तो वी स्टडी टिल लास्ट वीक। हम लोग आखिरी पिछले हफ्ते में हम लोगों ने 5वें शिष्य तक हम लोग पहुँचे थे। उसका नाम है फिलिपुस। ओके, फिलिप के बारे में हम लोगों ने देखा था, कई बातों को सीखा उसमें। उसकी 3 खास बातों को देखा था कि उसका दर्शन कैसा है, उसका प्रकाशन कैसा है, उस बातों को देखा। ठीक है, फिर उसके पहले हम लोगों ने बेतसैदा के बारे में देखा। परमेश्वर ने कहा कि बेतसैदा, फिलिप का नाम हम लोग का मीनिंग के बारे में देखा। फिलिपुस के नाम का मतलब क्या होता है? घोड़े से प्रेम करने वाला। और घोड़े से प्रेम करना यानी वचन बताता है घोड़ा यानी शारीरिकता, फ्लैश। ओके, फिलिप मीन्स द वन हु लव्स हॉर्स लवर। हॉर्स रिप्रेजेंट्स फ्लैश। ओके, सो फ्लैश यानी शारीरिकता, अ सिंफुल नेचर। वो व्यक्ति जो शारीरिकता से प्रेम करता है वो कभी भी सिद्ध नहीं बन सकता। परमेश्वर की महिमा उसके जीवन में नहीं हो सकती। ठीक है ना। इसीलिए हम लोग जब हम प्रार्थना करते हैं तो ये बात हमारे जीवन में, जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं तो उस समय से हमारी शारीरिकता क्या हो जाती है? हम उससे प्रेम नहीं करते, हम लोग फ्लैश से प्यार नहीं करते। हम लोग किससे प्यार करते हैं? हम लोग प्रभु हमारे जो है उसको त्यागते हुए हम हमारे भीतरी मनुष्य को क्या करते हैं? बढ़ाते हैं, बॉर्न अगेन। ठीक है ना। सो नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति हमेशा परमेश्वर से प्रेम करते हुए अपने आप को क्या करना है? घटाना है, अपने आप को घटाना है। तो लेकिन फिलिप का नाम का मतलब क्या है? द वन हु लव्स हॉर्स लवर, या घोड़े से प्यार करने वाला। और बाइबल बताती है घोड़े का मतलब क्या होता है? शारीरिकता। ठीक है ना। शारीरिकता या सेल्फ या घमंड या गुरूर, उससे प्यार करना। उससे प्यार करते समय हम कभी भी सिद्ध या हमारा उद्धार पूरा नहीं हो सकता। ठीक है ना। सो मिस्र के घोड़े से लगाव न लगाना करके परमेश्वर ने भी वचन में कहा है, वो भी हम लोगों ने देखा था। ठीक है ना। तो हमें घोड़ों पे विश्वास नहीं करना। ओके, हम लोगों ने पावर के ऊपर विश्वास नहीं करना, अपनी ताकत पे विश्वास नहीं करना, सामर्थ्य पे विश्वास नहीं करना, बल्कि हमें परमेश्वर पे विश्वास करते हुए चलना है। फिर हमने देखा था कि बेतसैदा के शहर को और खुराजीन को प्रभु ने कहा हाय। सो फिलिपुस रहता था उस शहर में जहाँ पे जिसे परमेश्वर ने क्या किया? यीशु मसीह ने क्या कहा? हाय तुझ पर। सो ऐसी अवस्था से परमेश्वर जिसकी जीवन इस प्रकार की स्थिति में रहता है, इस प्रकार के शहर में रहता है जहां परमेश्वर ने कहा हाय उस पर, उसका अर्थ ये है कि हाय के जीवन से निकलकर वो परमेश्वर के लिए आशीष का जीवन जीने वाला एक व्यक्ति बन गया। प्रेज़ द लॉर्ड। सो हमारे जीवन में किस प्रकार से हाय नहीं होना चाहिए, वो वन टू देम। ठीक है ना। सो बेतसैदा क्या है? बेतसैदा को बोला वो वन टू यू। खुराजीन एंड बेतसैदा वो वन टू यू। जितने आश्चर्य कर्म तुम्हारे ऊपर किए गए थे उतने अगर किसी सूर और सदा पे किए जाते तो वो टाट ओढ़कर उद्धार पाते, ऐसा कलाम में वहाँ पे प्रभु ने कहा है। ठीक है। फिर हमने आगे 8 बातों को देखा था जिसके द्वारा हाय जीवन में आती है। ठीक है ना। 8 थिंग्स। तो आज हमें उससे रिपीट हम लोग नहीं करेंगे, लेकिन और हमने क्या देखा था? फिर आगे ओके, यीशु मसीह का दर्शन को देखा। उसने क्या देखा? फिलिपुस ने यीशु मसीह में क्या देखा? ठीक है ना।
तो उसने कहा ये भविष्यवक्ता के अनुसार आया हुआ, मूसा की भविष्यवाणी के अनुसार आया हुआ, तो वो भविष्यवक्ता का वचन के अनुसार जानता था। और यूसुफ का पुत्र करके उसने जाना उसे, सन ऑफ जोसेफ। और तीसरी बात क्या थी? नासरी, ठीक है ना, वो कौन है? यीशु नासरी करके उसने जाना है। तो हम लोग थोड़ा देखेंगे नासरी का मतलब क्या होता है। सॉरी, पढ़िए यूहन्ना 1:45, जॉन 1:45। सो यूहन्ना 1:45, जॉन 1:45। फिलिप्पुस नतनएल से मिला, हाँ? और उससे कहा, जिसका वर्णन मूसा ने व्यवस्था में, हाँ, और भविष्यवक्ताओं ने किया है, वह हमको मिल गया है। वह यूसुफ का पुत्र, हाँ, यीशु नासरी है। यूसुफ का पुत्र यीशु नासरी है। तो एक काम कीजिए, उसका 43 से लेकर उसका 51 तक, 43, जॉन चैप्टर 1 वर्स 43 से 51, 43 से लेकर 51 तक पढ़ लीजिएगा। दूसरे दिन यीशु ने गलील को जाना चाहा, हाँ? वह फिलिप्पुस से मिला और कहा, मेरे पीछे हो ले। फिलिप्पुस अंद्रियास और पतरस के नगर बैतसैदा का निवासी था। हाँ? फिलिप्पुस नतनएल से मिला और उससे कहा, हाँ? जिसका वर्णन मूसा ने व्यवस्था में और भविष्यवक्ताओं ने किया है, हाँ, वह हमको मिल गया। कौन मिल गया है? जिसका वर्णन मूसा ने और भविष्यवक्ताओं की पुस्तक में लिखा है, वो हमें मिल गया है। हाँ, वह यूसुफ का पुत्र यीशु नासरी है। यूसुफ का पुत्र यीशु नासरी है। तो 3 प्रकाशन वहां पे वो देख रहा है, ठीक है। आप लोग उसके बारे में देखेंगे, आगे पढ़ लीजिएगा। यीशु ने नतनएल को अपनी ओर, नतनएल ने उससे कहा, क्या कोई अच्छी वस्तु भी नासरत से निकल सकती है? हाँ? फिलिप्पुस ने उससे कहा, हाँ, चलकर देख ले। हाँ? यीशु ने नतनएल को अपनी ओर आते देखकर उसके विषय में कहा, हाँ, देखो यह सचमुच इजरायली है, हाँ, इसमें कपट नहीं। नतनएल ने उससे कहा, हाँ, तू मुझे कैसे जानता है? हाँ? यीशु ने उसको उत्तर दिया, इससे पहले कि फिलिप्पुस ने तुझे बुलाया, हाँ, जब तू अंजीर के पेड़ के तले था, तब मैंने तुझे देखा था। बस, ठीक है। यहाँ तक हम लोग देखेंगे कि ये नतनएल के बारे में आ रहा है, ठीक है। सो हमारा जो विषय है वो सब्जेक्ट है फिलिप्पुस, ठीक है ना। फिलिप्पुस या फिलिप ने नतनएल को मिलते समय उसने यीशु के बारे में 3 रेवलेशन प्रकट किया। He revealed 3 revelation about Jesus। तो फिलिप के आंखों में प्रभु यीशु मसीह के लिए 3 प्रकाशन है। पहला प्रकाशन क्या है? जिसका वर्णन मूसा के व्यवस्था में और भविष्यवक्ताओं ने किया है, पहला। ओके, प्रोफेटिकल रेवलेशन। ओके, तो प्रभु यीशु मसीह का प्रकाशन, प्रोफेटिकल रेवलेशन कहां पे है? जो पुराने नियम में है, उसका वर्णन वो फिलिप कर रहा है। इसका मतलब क्या है? ही नोज द एंटायर book of prophecy, he knows the prophets, he knows what they utter already in the Old Testament। तो Old Testament में उन्होंने क्या प्रचार किया है, क्या प्रकट किया है, उस बात को फिलिप्पुस अच्छे से जानता है। कौन सी बात को जानता है? मसीहा कौन है, मसीहा कहां पैदा होगा, मसीहा कैसे आएगा, ये सब बातों को उसको क्या है? मालूम है। इसीलिए नतनएल कहता है, तो नतनएल क्या बोलता है कि नासरत से कैसे आएगा? इनको मालूम है नासरत से नहीं आएगा, बैतलहम से आएगा। प्रोफेसी क्या है? प्रोफेसी बैतलहम के लिए, ओके, नासरत के लिए नहीं है। सो वहां पे हम लोग जब नतनएल, नेक्स्ट टॉपिक हमारा नतनएल है, ठीक है ना, बर्तुलमै और नतनएल दोनों एक है। तो उन जब आएंगे उसमें आएंगे तो हम लोग मालूम चलेगा कि वो लोग क्या डिबेट कर रहे हैं। तो वो डिबेट हो रहा है वहां पे। वो क्या कहता है कि तू नहीं मानता है तो चल कर देख ले। तो नतनएल का कॉलिंग क्या है? नतनएल को बुलाएंगे, कम एंड सी। ओके, सो यीशु की बुलाहट के लिए वो क्या है? उसने उसको बोला। लेकिन फिलिप्पुस के अंदर कॉन्फिडेंस कितना है? चल कर देख ले, कम एंड सी। तू देख और तुझे क्या हो जाएगा? विश्वास हो जाएगा कि वही इस्राएल को उद्धार करने वाला, मनुष्य जाति को उद्धार करने वाला कौन है? परमेश्वर है, मसीहा है। सो वहां पे देखिए क्या बोल रहा है, जिसका वर्णन 3 रेवलेशन है फिलिप के बाद। फिलिप जा रहा है नतनएल को बोलने के लिए, वो कॉन्फिडेंस से जा रहा है, पूरे विश्वास से जा रहा है, पूरे आत्मविश्वास से भरा हुआ है। लेकिन आत्मविश्वास से भरा होना काफी नहीं है, उसके पास क्या है? क्रॉस रेफरेंस है, वचन का क्रॉस रेफरेंस है।
हु ही इज, कौन है ये। ओके, पहला पॉइंट है क्रॉस रेफरेंस है, यानी प्रोफेटिकल क्रॉस रेफरेंस है। भविष्यवक्ताओं ने जो पहला बोला, मूसा ने बोला, क्योंकि ये बात इजरायली मानेंगे। क्यों? क्योंकि भविष्यवक्ता ने जो कहा वही बात मानेंगे। दूसरी बात बोल रहे हैं सन ऑफ जोसेफ, हमने पढ़ा यूसुफ का बेटा, यूसुफ का सन ऑफ जोसेफ। ओके, हालेलुया, यूसुफ का पुत्र बोला। अभी फिलिप क्या कह, फिलिपस क्या बोल रहे हैं? सन ऑफ जोसेफ। लेकिन एक्चुअली बाइबल क्या कहता है? ही इज नॉट सन ऑफ जोसेफ, ही इज सन ऑफ मेरी। ओके, उत्पत्ति का पुस्तक जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 15, इफ यू रीड 3:15, जेनेसिस 3:15 पढ़ लीजिए उसको। उत्पत्ति 3 का 15 फिर से हम लोग थोड़ा रिपीट करें ताकि जितने नए हैं वो लोग रिफ्रेश हो जाए कि क्या कलाम पढ़ाया गया है। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में, स्त्रियों के बीच में, और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में, इस तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। तू उसकी एड़ी को डसेगा। ओके, वहां पे क्या लिखा? स्त्री के इंग्लिश में क्या है? पढ़िए। Between you and the woman and between you, your seed and her seed. Her seed, seed of woman. Okay, so prophetical word क्या है? स्त्री का बीज, seed of woman, not the seed of man. Actually सब लोग क्या है? seed of man है, seed of woman नहीं है, क्योंकि स्त्री का बीज जब पुरुष का बीज स्त्री के गर्भ में आता है तब संतान उत्पन्न होता है। अपने आप से संतान कभी भी स्त्री बच्चा नहीं जन सकती, लेकिन परमेश्वर कह रहा है वो अपने आप से जनेगी। ओके, सेल्फ, वो अपने आप। तो कैसे होगा? उसके अंदर बीज डाला जाएगा। कौन डालेगा? पवित्र आत्मा, परमेश्वर उसके अंदर में क्या करेगा? वो सीड को डालेगा। तो यीशु मसीह कौन है? सन ऑफ मेरी, यानी सन ऑफ वुमन या सीड ऑफ वुमन। स्त्री का बीज है, स्त्री का वंश नहीं, स्त्री का बीज है। ठीक है ना? सो यीशु मसीह आ रहा है किससे? मरियम से आ रहा है। तो यहां पर फिर ये कैसे कह रहा है? यूहन्ना की पुस्तक में फिलिपस बोल रहा है, फिलिप बोल रहा है किसका बेटा? यूसुफ का बेटा करके बोल रहा है। तो यहाँ पे दो रेवलेशन ध्यान रखिए। ठीक है, कभी कभी बाइबल यीशु मसीह को बोलेगा सन ऑफ मैन, सन ऑफ गॉड, सन ऑफ मेरी, सन ऑफ जोसेफ, ऐसा। तो आप कंफ्यूज नहीं हो रहे, ये सब बातें अपने अपने एक एक टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए। अब सन ऑफ जोसेफ क्या है? यूसुफ का पुत्र का मतलब क्या है? दिस रिवील्स हिज जीनोलॉजी फ्रॉम द एडम टिल जोसेफ, यानी आदम से लेकर यूसुफ तक उसकी जो वंशावली है, किसकी? यीशु मसीह की वंशावली को साबित करने का वो एक स्टेटमेंट है, सन ऑफ जोसेफ, यानी यूसुफ का पुत्र। ठीक है ना? वो एक्चुअल में यूसुफ का पुत्र, यूसुफ का बीज नहीं है, लेकिन मरियम और यूसुफ की विवाह हुआ, दोनों पति पत्नी बने और उनके घर में मरियम से वो उत्पन्न हुआ। तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए, समझाने के लिए कि यीशु मसीह किसके वंश का है? यहूदा गोत्र। ओके, ट्राइब ऑफ जूडा इज द लाइन ऑफ ट्राइब ऑफ जूडा, यहूदा गोत्र का सिंह है। ठीक है, और वो दाऊद के वंश का है, दाऊद का वंश यानी ओके डेविड के, सन ऑफ डेविड, दाऊद का पुत्र भी कहकर बुलाते हैं। ठीक है ना? क्यों दाऊद का पुत्र क्यों बुलाते हैं? कई बार दाऊद का पुत्र क्यों बुलाते हैं? टू कंफर्म द जेनोलॉजी, यानी परमेश्वर का वंश जो है वो वंश से आने वाला है करके जो प्रोफेसी है, जो भविष्यवाणी है, उसको क्या करता है? हमेशा इनकी जो यहूदी है या और भी कौम के लोग हैं वो अपने जेनोलॉजी के ऊपर वो स्ट्रेस करते हैं। बाप पिताजी का नाम, उसके पिताजी का नाम, उसके ऊपर वो जाकर देखते हैं कि कौन से गोत्र का है, कौन से ट्राइब का है, कौन से वंश का है, कौन सा क्या है, और वो सीधा उसको जाकर के एडम तक लिंक करते हैं कि आदम से लेकर। हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि हम लोग क्या है, हम इस वंशावली पर विश्वास नहीं करते। हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह ने एक ही वंश बनाया, एक घराना बनाया, उद्धार होकर हम कलीसिया में जुड़ गए, उसके देह में जुड़ गए। यीशु मसीह हमारे लिए वंश है, यीशु मसीह ही सब कुछ हमारे लिए है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सो अगर आप देखना चाहते हैं मत्ती की पहला अध्याय, मत्ती 5 पहला अध्याय, मैथ्यू फर्स्ट चैप्टर ऑफ मैथ्यू 5 and 6, 5 और 6 में हम लोग उसका वंशावली को देख सकते हैं। यीशु मसीह मत्ती 5, फिर मैं थर्ड प्रकाशन में आऊंगा, नासरी के ऊपर आऊंगा। सलमोन और राहब से, मत्ती पहला अध्याय 5 और 6 जी। सलमोन और राहब से बोअज उत्पन्न हुआ। हाँ,
बोअज और रूथ से ओबेद उत्पन्न हुआ, और ओबेद से ईशे उत्पन्न हुआ, ओबेद से ईशे उत्पन्न हुआ, और ईशे से राजा दाऊद, ईशे से राजा दाऊद उत्पन्न हुआ। ओके, तो ईशे से राजा दाऊद, अगर आप नीचे जाएंगे पूरा पढ़ते हुए तो आपको वहां मालूम चलेगा कि 16 याकूब से यूसुफ उत्पन्न हुआ, याकूब से यूसुफ उत्पन्न हुआ जो मरियम का पति था, और मरियम से यीशु क्या हुआ वहाँ पे लिखा है, कहलाता है। वहाँ लिखा है, स्टेटमेंट क्या लिखा है, यूसुफ से नहीं, ठीक है ना, याकूब से यूसुफ लिखा, हाँ, जो मरियम का पति था, और मरियम से यीशु यानी जो मसीह कहलाता है। यूसुफ का बीज उसके अंदर में नहीं है, यूसुफ का सीड उसके अंदर में नहीं है, सीधा परमेश्वर ने मरियम को गर्भवती किया, मरियम को हामिला किया, मरियम को अपना पवित्र आत्मा के द्वारा क्या किया, मरियम को, हेलो, क्या किया, मरियम को, ध्यान दो, ठीक है, मरियम को गर्भवती किया। क्यों? यूसुफ का नाम नहीं आना है, यूसुफ का सीड नहीं आना है, नाम तो रहा है, नाम तो रहेगा कि माता पिता उसको है, संसार के अनुसार माता पिता वही संभाला, वही पाला पोला, पालने वाला पिता वही था, ठीक है, हालेलुया। सो कंफर्म कहां से हो रहा है, मरियम से कंफर्म हो रहा है, ठीक है। अगर आप आइज़ाया 11 उसका 1 पढ़ते हैं, यशाया 11 यशाया 11 उसका 1 पढ़ते हैं, तब आपको वहां मालूम चलता है, वहां भी एक प्रोफेसी है और बहुत सारी प्रोफेसी है यीशु मसीह के लिए। तो मैं जस्ट सिंपली आपको एक ही बोलकर निकलना चाहता हूँ, यशाया 11 का 1। तब ईशे के ठोंठ में से एक डाली फूट निकलेगी, और उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी। ओके ओके, प्रेज़ द लॉर्ड। इंग्लिश में पढ़ लीजिएगा, आइज़ाया 11:1। Then a shoot will spring from the stem of Jesse, and a branch from his root will bear fruit. तो इस्राएलियों के लिए ब्रांच, फैमिली ट्री में फैमिली ब्रांच होता है, वो इंपॉर्टेंट होता है। इधर भी आप जाएंगे तो फैमिली बुक मांगते हैं, वो किधर तक है, उधर तक है, उनका प्रॉफिट तक है, ठीक है ना, उनका प्रॉफिट से भी आगे भी है। तो वैसा वो लोगों को प्रूफ किया तो ही वो मानते हैं कि ये अरब का व्यक्ति है, यानी अरबिक है, तो कंफर्म करना पड़ेगा, नहीं तो बाहर से आया तो वो लोगों को फैमिली बुक नहीं रहेगा, वो लोग को वीजा मिलेगा लेकिन फैमिली ट्री में नहीं रहेगा, गोल्डन वीजा मिल जाएगा लेकिन फैमिली बुक नहीं मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। सो दे फील्स, ये लोग फील उसको, उसके लिए प्राइड फील करते हैं, प्राउड फील करते हैं वो लोग, उसके लिए यहूदी भी अपने लिए प्राउड फील करते हैं कि वो लोग का जीनोलॉजी किधर से। हर एक इजरायली को वो लोग पकड़ के पूछते हैं, तेरा किधर से है, तू किधर से है करके बोलते हैं। अभी हमारे भी हिंदू धर्म में पूछते हैं, तेरा गोत्र क्या है, कहाँ से आया है, कौन सा गोत्र है, क्या है, क्यों, क्योंकि इसी तरह से यहाँ पे क्या हो रहा है, यूसुफ डिस्क्रेडिट हो गया, पूरा गोत्र आया, यूसुफ को सिर्फ क्या किया, एक वहां पे रोक दिया, और मरियम को लेकर वहां से परमेश्वर ने क्या किया, उत्पत्ति किया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। सो ईशे के ठूंठ में से एक डाली फूट निकलेगी करके यहाँ पे वचन कंफर्म करता है। एक और एक रेफरेंस हम पढ़ेंगे उसी के इब्रानियों 7 का 14 पढ़िए, हिब्रू 7:14, हिब्रू 7:14 पढ़िए, 7 का 14, 7:14। तो प्रकट है कि हमारा प्रभु यहूदा के गोत्र में से उदय हुआ है, और इस गोत्र के विषय में मूसा ने याजक पद की कुछ चर्चा नहीं की। तो प्रकट है कि हमारा प्रभु यहूदा के गोत्र में से उदय हुआ है, और इस गोत्र के विषय में मूसा ने याजक पद की कुछ चर्चा नहीं की है, ठीक है ना, क्योंकि यीशु मसीह मूसा और हारून के याजक पद से नहीं आया है, वो मलकीसदिक के याजक पद से आया है, मलकीसदिक की, ओके, क्योंकि हारून का याजक पद अपने पद को स्थिर न रख सका, लेकिन यीशु मसीह मलकीसदिक की रीति पर महायाजक बनकर आया, यानी
स्त्री का बीज बनकर आना, उसके लिए एक और एक रेवलेशन ये है कि वो मल्कीसदिक की रीति पर आ रहा है। इसीलिए मल्कीसदिक का बाप कौन है मालूम नहीं? मालूम बाइबल में उसका रेफरेंस नहीं है कि मल्कीसदिक कौन है। महायाजक है, ठीक है, लेकिन उसका नाम पिता का नाम है ना माँ का नाम है, कोई भी रेफरेंस उसका नहीं है। वैसे ही यीशु मसीह जब इस धरती पर आया, पृथ्वी पर आया, मरियम का सिर्फ गर्भ लिया, लेकिन बीज कहां से आ रहा है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर। मनुष्य के तौर पे कोई बाप बनकर उसका नहीं है, ना कोई माँ बनकर उसका है। इसीलिए वो बोलता है गलील के काना में, यीशु मसीह बोलता है, ये स्त्री तेरा काम क्या है? वुमन, हे स्त्री, स्त्री बोल रहा है, तू मेरी माँ। बपतिस्मा लेने तक यीशु मसीह एक बच्चे की रीति में उसने पाला पोसा बड़ा किया, लेकिन जब यीशु मसीह बपतिस्मा ले लिया, उसके बाद में यीशु मसीह ने उसको अपनी माँ की रीति पर नहीं देखा, उसको एक विश्वासी की रीति पर और एक स्त्री की रीति पर देखकर परमेश्वर ने क्लियर किया। सो फिर हमने देखा था कि सन ऑफ जोसेफ यानी यूसुफ के पुत्र के विषय में जब हम लोगों ने देखा, यूसुफ के पुत्र के विषय में हम 3 प्रकाशन देखा। ओके, क्या है? 3 बातों को हम लोगों ने देखा। भविष्यवाणी का पुत्र, हाँ, भविष्यवाणी का पुत्र, परमेश्वर की योजना का पुत्र। पहला क्या है? यूसुफ का पुत्र का मतलब क्या होता है? भविष्यवाणी का पुत्र। ओके, सन ऑफ प्रोफेसी, प्रोफेटिकल वर्ड, भविष्यवाणी के शब्द से पैदा हुआ है, ठीक है ना, यानी भविष्यवाणी पहले की गई थी। दूसरा परमेश्वर की योजना, द प्लान ऑफ गॉड। ओके, परमेश्वर की योजना का पुत्र। ओके, तीसरा साधारण मनुष्य का जीना। ओके, साधारण नॉर्मल फैमिली। ओके, तो यूसुफ का सन ऑफ यूसुफ का मतलब क्या है? प्रोफेटिकल सन यानी भविष्यवाणी का संतान। और दूसरा परमेश्वर की योजना का संतान, द सन ऑफ गॉड्स प्लान, परमेश्वर की योजना, तो ही केम एज अ प्लान ऑफ गॉड। और तीसरा मनुष्य का जीवन जीने वाले का पुत्र। हाँ, साधारण मनुष्य के जीवन जीने वाले का पुत्र, ऑर्डिनरी मैन, सन ऑफ ऑर्डिनरी मैन, अ सन ऑफ ऑर्डिनरी मैन। ओके, ऑर्डिनरी क्यों परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने ऑर्डिनरी लाइफ जिया? वाई, क्यों उसने ऑर्डिनरी एक साधारण इंसान को चुना? क्योंकि हमें क्या दिखाने के लिए? सिंप्लिसिटी और लोनलीनेस एंड ह्यूमिलिटी। दैट ऑर्डिनरी जो है, ऑर्डिनरी जो बात शब्द है, उसका अर्थ क्या होगा? उसका 3 अर्थ हम लोगों ने देखा था। साधारण का 3 अर्थ क्या देखा था? पहला सीधाई, तन्हाई और विनम्रता। ओके, मीन्स सीधाई, सिंप्लिसिटी, लाइफ ऑफ सिंप्लिसिटी। दूसरा लाइफ ऑफ लोनलीनेस। और तीसरा लाइफ ऑफ ह्यूमिलिटी, विनम्रता का जीवन दिया। सीधाई, तन्हाई और विनम्रता। विनम्रता, अभी तन्हाई सीधा तो ठीक है, समझ में आया आप लोगों को, लेकिन तन्हाई क्या है? तन्हाई का मतलब क्या है? पिता और पुत्र का रिश्ता, यानी परमेश्वर का हमारे साथ गहरा रिश्ता। टू हैव अ रिलेशनशिप विथ फादर, यू हैव टू बी separated yourself, life of separation. Okay, loneliness means life of separation, separated for God, to have a relationship, परमेश्वर के साथ एक गहरा संबंध को कायम करने के लिए वो एक यूसुफ का पुत्र मतलब क्या है? सन ऑफ यूसुफ मीन्स परमेश्वर के साथ एक टू स्पेंड अ लाइफ ऑफ लोनलीनेस विद गॉड। हालेलुया। यूसुफ के पुत्र का अर्थ क्या है? कि परमेश्वर के साथ एक अलगताई का जीवन, एक एकांत का जीवन, अलगाव का जीवन जीने के लिए। फिर सिंप्लिसिटी एंड ह्यूमिलिटी। ओके, सिंप्लिसिटी एंड हम्बलनेस, प्रेज़ द लॉर्ड। फिर उसने तीसरा रेवलेशन जो बताया, तीसरा प्रकाशन क्या बताया? वो नासरी है। 145 यूहन्ना 1:45। हाँ बोलिए। ओके, सन ऑफ जीनोलॉजी, वो भी लिख लीजिए। ओके, वंशावली का पुत्र भी हम लोगों ने देखा था। यूसुफ का पुत्र यानी वंशावली का पुत्र, सन ऑफ प्रोफेसी, देन सन ऑफ गॉड्स प्लान, देन सन ऑफ एन ऑर्डिनरी मैन एंड सन ऑफ जीनोलॉजी। ओके, सो 4 बातें हैं सन ऑफ यूसुफ, ठीक है। सो तीसरा 145 पढ़ लीजिए, यूहन्ना 1:45।
यूहन्ना 1:45। फिलिप्पुस नतनएल से मिला और उससे कहा, जिसका वर्णन मूसा ने व्यवस्था में और भविष्यवक्ताओं ने किया है, वह हमको मिल गया। वह यूसुफ का पुत्र यीशु नासरी है। यूसुफ का पुत्र यीशु नासरी है। कौन है? यूसुफ का पुत्र यीशु नासरी है। हालेलुया, हालेलुया, यीशु नासरी। तो अभी आप लोग लिखिए, वह नासरी है। हिज क्या है? नासरी, नासराइट। मैं नासरत की मन्नत के बारे में नहीं बोलूंगा, ओके। नासरत की मन्नत होती है, ठीक है, लेकिन वो नासरत की मन्नत का विषय नहीं है। वो नासरत में पैदा हुआ, सॉरी पला बड़ा। यीशु मसीह कहाँ पैदा हुआ? बैतलहम। नासरत नहीं, बैतलहम में पैदा हुआ। फिर मिस्र में उसको छिपाया गया। देखिए, यीशु मसीह नासरत में पैदा हुआ, फिर उसको सॉरी बैतलहम में पैदा हुआ। यीशु मसीह बैतलहम में पैदा हुआ, फिर उसे स्वर्गदूत ने यूसुफ को बोल करके क्या बोला? तुम यहां से कहां भागो? मिस्र को जाओ। वो क्या किए? मिस्र को कुछ समय छुपने के लिए वहां पे गए, और वापस मिस्र से जब आए, कहां पे आए? वो नासरत में गए, ठीक है ना। कहां पे गए? नासरत में गए, और वो नासरत में पला बड़ा। फिर बपतिस्मा कहां लिया यीशु मसीह ने? यरदन में। गलील के यरदन में, ओके। बपतिस्मा सॉरी पैदा बैतलहम में, और छिपा मिस्र में, वापिस आकर पला बड़ा नासरत में, और बपतिस्मा हुआ गलील में, गलील के यरदन में, नदी में। हालेलुया। ओके, सो नासरत में क्यों गया, ये भी हमें थोड़ा समझना है। नासरत यानी अ प्लेस ऑफ सेफ्टी। नासरत यानी एक सुरक्षित जगह है। परमेश्वर ने उसको वहां पर रखा ताकि वो सुरक्षित रीति से वहां पर पले बढ़े। ओके, सो बैतलहम जो है उसका मतलब क्या होता है? बैतलहम का मतलब होता है हाउस ऑफ ब्रेड, ओके, रोटी का घर। बैतलहम का मतलब होता है रोटी का घर। और इजिप्ट क्या दिखाता है? इजिप्ट मिस्र दिखाता है प्लेस ऑफ स्ट्रेंजर्स, यानी क्या कहेंगे? परदेसी। परदेसी बनकर रहा ना मिस्र में। प्रभु यीशु मसीह कैसा रहा? परदेसी बनकर रहा। वहां पे कोई भी घर उसने नहीं बनाया। कुछ समय के लिए ये था, बाद में वो वहां से वापस आ गया। हालेलुया, समझ में आए? तो फिर नासरत क्या है? नासरत क्या है? सुरक्षित स्थान है, लेकिन साथ ही साथ वहां पे आप उसके साथ में लिखिए, नासरत जो है एक बियाबान है, मरुभूमि है। नासरत को एक मरुभूमि के रीति में भी देखा जाता है। तो अब इसको हम लोग धीरे धीरे समझेंगे क्या क्या है, ठीक है, वन बाय वन। तो नासरी का मतलब क्या होता है? नासरत का मतलब, नासरी का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। और बाइबल में कहां कहां यीशु मसीह को नासरी कहा गया है? कहां कहां नासरी कहा गया है? हालेलुया।
तो फिलिप का दर्शन क्या है? वो नासरी है, ठीक है। सो नासरत की जगह पे उसको अपना आत्मिक जीवन, अपना संसार का जीवन उसको व्यतीत करना पड़ा। तो नासरत क्या दर्शाता है? वहां जहां पर वो सुरक्षित है, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि वो स्थान एक ड्राई लैंड क्यों है, या एक मरुभूमि क्यों है? क्योंकि वहां परमेश्वर का मंदिर नहीं है, वहां भविष्यवक्ता नहीं है, वहां महायाजक नहीं है, वहां उपदेश सिखाने के लिए कोई नहीं है। ऐसी अवस्था जहां उपदेश नहीं है, ऐसी अवस्था जहां आत्मा सच्चाई से आराधना नहीं है। इसीलिए वो यीशु मसीह यरूशलेम की ओर गया, यरूशलेम के आराधनालय में गया, मंदिर में गया। सो यीशु मसीह कौन है? नासरी कहलाया जाता है, ठीक है। नासरी फिलिप ने क्या कहा? वो कौन है? नासरी है। तो नसल कहता है नासरत से कोई अच्छी वस्तु निकल सकती है क्या? सो नासरत क्या है? कोई अच्छी वस्तु न पाया जाने वाला स्थान, कोई अच्छी वस्तु न पाया जाने वाला स्थान। तो परमेश्वर ने उसको कहाँ रखा? उस सुरक्षित स्थान में रखा, नासरत में, उस सुरक्षित स्थान में रखा, जो स्थान से कोई अच्छी वस्तु नहीं पाई जाती, कोई भविष्यवक्ता नहीं पाया गया, कोई महायाजक नहीं पाया गया, परमेश्वर की आत्मा सच्चाई से आराधना करने वाला स्थान नहीं था वो। तो ऐसी अवस्था में उसका जीवन पला बढ़ा जहां पर कोई भी अच्छी वस्तु उसके लिए, अच्छी बात उसके लिए नहीं थी। हालेलुया। कई बार आपको और हमें सेवा में परमेश्वर इस जगह भेजता है जहां कोई भी अच्छी बात, कोई भी अच्छी विषय नहीं। आपको वहां खड़े होकर के नासरत से आप लोगों को 12 चेले चुनकर प्रभु के लिए खड़ा करना पड़ेगा। हालेलुया। गलील प्रांत, मैंने पहले बताया था गलील प्रांत कैसा है? गलील प्रांत ऐसा है जहां पर जहां के लोग कैसे हैं? उपद्रवी है, जहां पर मछुआरे हैं, बिजनेस है, धंधा है, वहां पे कोई भविष्यवक्ता नहीं है, कोई मंदिर नहीं है, कोई आराधनालय नहीं है भी तो लोग जाते नहीं है, ठीक है। वहां के लोग ऐसे हैं जैसे कि उन्हें परमेश्वर की अधीनता, पवित्र आत्मा, परमेश्वर वचन, इसके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन देखिए पूरे के पूरे चेले कहां से हैं? गलील से, एक भी यरूशलेम से नहीं है। इसीलिए प्रेरितों का काम अगर आप आते हैं पहला अध्याय में, प्रेरितों का हम पहला अध्याय में हम आते हैं तो वहां 10 और 11 पढ़िए। प्रेरितों का पहला अध्याय 10 और 11, बुक ऑफ एक्ट्स। उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे तो देखो 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए। श्वेत वस्त्र पहने हुए, ठीक है ना, श्वेत वस्त्र पहने हुए। और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों। हाँ, क्या कहा? हे गलीली पुरुषों। हे गलीली पुरुषों। जितने भी थे, कितने, सब लोग कौन थे? यीशु मसीह को स्वर्ग में उठा लिए जाते समय कौन देख रहा है? पूरे गलीली पुरुष, गलीली लोग थे। गलील यानी गलील कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? जहाँ पे नासरत है, जहाँ पे बैतसैदा है, ठीक है ना, ओके। गलील की झील है, वहां पे पतरस, अंद्रियास, यूहन्ना, याकूब, फिलिपुस, ये सारे चले किधर के? गलील के। ये जो गलील है वो डिस्ट्रिक्ट है और नासरत गांव है जी। नासरत गांव है, बैतसैदा वहाँ का एक गांव है, और भी काफी उसमें गांव है। सो ये लोग वहां पे पाए जाते थे। इसलिए पूरे के पूरे चेले कहाँ के? गलील के। और अधिकतर चेले क्या है? यीशु मसीह के मछुआरे हैं, मछली पकड़ने वाले। हालेलुया। सो क्या कहलाया गया यीशु मसीह? नासरी। पढ़िए, पहला है मत्ती 2:23 पढ़िए। मत्ती 2:23। और नासरत नामक नगर में जा बसा ताकि वह वचन पूरा हो जो भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा गया था। हाँ। वह नासरी कहलाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। 2:23।
जी पढ़े पंजाबी में। ਅਤੇ ਨਾਸਰਤ ਨਾਮੇ ਇੱਕ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵਸਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਨਬੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ पूरा होवे जो वो नासरी कहावेगा। भविष्यवक्ताओं का वचन क्या कहा गया, किसने कहा? भविष्यवक्ताओं ने कहा कि वो नासरी कहलाया जाएगा। क्या कहलाया जाएगा? नासरी कहलाया जाएगा। तो पहला किसने नासरी कहा? भविष्यवक्ताओं ने उसे नासरी कहा। दूसरा मरकुस 16 का 6 पढ़िए। मरकुस 16 का 6, किन किन लोगों ने यीशु मसीह को नासरी करके संबोधित किया? ओके, मरकुस 16 का 6। उसने उनसे कहा, चकित मत हो। हाँ। तुम यीशु नासरी को क्रूस पर चढ़ाया गया था, हाँ। ढूंढती हो। हाँ। वह जी उठा है, हाँ। यहाँ नहीं है। देखो यही वह स्थान है, हाँ। जहाँ उन्होंने उसे रखा था। हालेलुया। तो यहाँ पे कौन का गवाही दे रहे हैं? स्वर्गदूत। स्वर्गदूत उसकी गवाही दे रहे हैं कि यीशु मसीह कौन है? नासरी है। ठीक है, नासरत में पैदा हुआ, लेकिन गवाही क्या है उसकी? नासरी कहलाया जा रहा है। आई एम सॉरी, वो नासरत में पला बड़ा, बैतलहम में पैदा हुआ। ओके, हालेलुया। हालेलुया। तो दूसरी कौन गवाही दे रहे हैं? स्वर्गदूत है। तीसरा देखिए, यूहन्ना 19 का 19-20। यूहन्ना 19 का 19 और 20। यूहन्ना 19 का 19 और 20। ਅਤੇ ਪਿਲਾਤੂਸ ਨੇ ਇੱਕ ਪੱਟੀ ਵੀ ਲਿਖਾ ਕਿ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਲਾਈ ਅਤੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। यीशु मसीह यहूदियों का पातशाह, यहूदियों का बादशाह। ओके, 19-20 पढ़ लीजिए। यह दोष पत्र बहुत से नहीं, 19 और 20 दोनों पढ़िएगा। पिलातुस ने एक दोष पत्र लिखकर क्रूस पर लगा दिया और उसमें ये लिखा हुआ था, हाँ। यीशु नासरी यहूदियों का राजा। यहूदियों का राजा। यह दोष पत्र बहुत से यहूदियों ने पढ़ा, हाँ। क्योंकि वह स्थान जहाँ यीशु क्रूस पर चढ़ाया गया था नगर के पास था, और पत्र इब्रानी और लतीनी और यूनानी में लिखा हुआ था। हाँ, तो दोष पत्र बहुत से यहूदियों ने पढ़ा, क्योंकि वो स्थान जहाँ यीशु क्रूस में चढ़ाया गया था नगर के पास था, और पत्र इब्रानी और लतीनी में लिखा हुआ था। तब यहूदियों के प्रधान याजकों ने पिलातुस को जाके कहा, क्या कहा? यहूदियों का राजा मत लिख, परंतु यह कि उसने कहा कि मैं यहूदियों का राजा हूं। पिलातुस ने उत्तर दिया, जो मैंने लिख दिया वो लिख दिया। तो हालेलुया। चौथा तीसरा जो नाम है, किसने कहा नासरी? पिलातुस ने उसको नासरी करके कंफर्म किया। तो यीशु नासरी यहूदियों का राजा, यीशु नासरी क्या है? यहूदियों का राजा। तो इसका मतलब यह है नासरत में रहने वाला यीशु राजा बना है। ठीक है ना, यानी बियाबान में रहने वाला, या इसकी आत्मिक अर्थ का हम थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करें तो क्या मतलब होता है कि जो कष्ट और दुख उठाकर यीशु मसीह इस दुनिया से होकर गया, उस बियाबान से होकर गया, जो क्रूस उठाया, जो दुख उठाया, आखिरी में क्या हुआ? उसके वजह से क्या बन गया? वो राजा बन गया। भले उसने लिख दिया ऐसा, लेकिन हुआ है वैसे ही कि वो राजा बनकर बैठा है। हालेलुया। वो क्या है? राजा बनकर बैठा है। अब हम प्रकाशित वाक्य 3 का 21 पढ़ते हैं तो वो बात कंफर्म बताता है। यीशु ने खुद कहा, प्रकाशित वाक्य रेवलेशन 3:21, 3 का 21। जो जय पाए, हाँ, मैं उसे अपने साथ सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। तो यीशु मसीह क्या बन गया? जय पाकर राजा बना। तो आपको और मुझे भी क्या आना है? जय पाकर राजा बनना है। और प्रभु ने वचन में लिखा है, हमें परमेश्वर ने राजा बनाने के लिए बुलाया है। किसके लिए बुलाया है? राजा बना। लेकिन राजा कैसे बनेंगे? ऐसे ही नहीं बनेंगे जब तक हम लोग
बियाबान से होकर, नासरत से होकर नहीं गुजरेंगे, तब तक हम भी राजा नहीं बन सकते। प्रकाशित वाक्य 1:6 पढ़ते हैं, तब वहां पे लिखा है कि परमेश्वर ने हमें राजा बनने के लिए बुलाया है। हाँ, प्रकाशित वाक्य 1:6 पढ़िए। ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਬਣਾਇਆ ਭਈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਲਈ ਜਾਜਕ ਬਣੀਏ। ਉਸੇ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਅਤੇ ਪਰਾਕਰਮ जुगो जुग होवे आमीन। बादशाही लिखा है, वहां पे लिखना है बादशाह, ठीक है। और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया। हाँ, उसी की महिमा और पराक्रम युगानुयुग रहे आमीन। राज्य नहीं, वहां होना चाहिए राजा, ठीक है। अगर आप बाइबल पढ़ते हैं, इंग्लिश वाली बाइबल, तो उसमें क्लियरली लिखा है, पढ़िए इंग्लिश में। हालेलुया, स्तुति स्तुति। And hath made us kings and priests. Kings and priests, बस। He has made us kings and priests। हमारी बुलाहट क्या है? राजा की बुलाहट है, ठीक है ना। लेकिन राजा की बुलाहट है, लेकिन जाना किधर रास्ते से है? जाना रास्ता कैसा है? रास्ता बियाबान का है। दाऊद को देखो, दाऊद का गद्दी पे बैठने का जो उसको अभिषेक किया था कि राजा बनके गद्दी बैठेगा, लेकिन रास्ता कहां से गया उसका? नालों में से। कलाम कहता है वो नाले में से होकर गद्दी में जाकर बैठा, नाले से, जंगल में, गुफाओं में, ओके, बियाबानों में, जंगलों में भटक भटक कर कहां पहुंचा? अपने सिंहासन में बैठा। 23 साल लगे उसको, तकरीबन 23 साल लगे उसको अपना सिंहासन पे बैठने के लिए, ठीक है ना। अभिषेक हुआ, उसके बाद में कई सालों तक उसको अपना जंग लड़ते उसको सिंहासन पे बैठने के लिए कई साल लगे। इसी प्रकार आपको और मुझे भी परमेश्वर के साथ, प्रभु यीशु के साथ सिंहासन में बैठने के लिए क्या लगेगा? कीमत क्या होगी? कीमत हमारे लिए बियाबान से होते हुए, लड़ते हुए, जय पाते हुए हमें चलना पड़ेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। पहला कौन बोला? भविष्यवक्ताओं ने, दूसरा सदूतों ने, तीसरा पिलातुस ने, और चौथा पढ़िए प्रेरितों का काम दूसरा अध्याय 22 और 23। प्रेरितों का काम दूसरा अध्याय 22 और 23। हे इस्राएलियों, ये बात सुनो। हाँ। यीशु नासरी एक मनुष्य था, हाँ। जिसका परमेश्वर की ओर से होने का प्रमाण, हाँ। उन सामर्थ के कामों और आश्चर्य के कर्मों और चिन्हों से प्रकट है, हाँ। जो परमेश्वर ने तुम्हारे बीच उसके द्वारा दिखाए, जिसे तुम आप ही जानते हो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कलाम क्या कह रहा है कि हे इस्राएलियों, बात सुनो, यीशु नासरी एक मनुष्य था जिसका परमेश्वर की ओर से होने का प्रमाण उन सामर्थ के कामों और आश्चर्य के कर्मों और चिन्हों को प्रकट करता है, जो परमेश्वर ने तुम्हारे बीच में उसके द्वारा कर दिखाए, जिसे तुम आप ही जानते हो। इसी यीशु को, जो परमेश्वर की ठहराई हुई योजना और पूर्व ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया, तुमने अधर्मियों के हाथ से क्रूस पर चढ़वाकर क्या कर दिया? मरवा डाला। हालेलुया। तो यीशु नासरी कौन है? सामर्थ के काम करने वाला। वहां लिखा है यीशु नासरी आश्चर्य कर्म, सामर्थ के काम। तो ये किसने कहा? यीशु नासरी कौन बोल रहा है? पतरस, ठीक है ना। चौथी बात प्रकट किसने किया? पतरस ने प्रकट किया कि यीशु मसीह नासरी है, जो परमेश्वर की ओर से सारी सामर्थ के काम करने वाला, चिन्ह को प्रकट करने वाला, परमेश्वर की ओर से चिन्ह और चमत्कार करने वाला कौन है? यीशु मसीह नासरी, ठीक है ना। तो कभी भी हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, क्योंकि उस समय एक ही यीशु नहीं था, और भी कई यीशु थे, और भी कई यीशु थे। इसलिए यीशु मसीह नासरी यानी नासरत में जो पला बड़ा, उसके नाम से कंफर्म करते हैं कि यीशु मसीह नासरी के नाम से, ठीक है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। नंबर 5 पर देखिए, प्रेरितों का काम 22 का 8, बुक ऑफ एक्ट्स 22:8, 22 का 8। मैंने उत्तर दिया, हे प्रभु तू कौन है? हाँ। उसने मुझसे कहा, यीशु मसीह ने मुझसे कहा, मैं यीशु नासरी हूँ। मैं यीशु नासरी हूँ, जिसे तू सताता है। जिसे तू सताता है। तो किसने कंफर्म किया यहाँ पे? पौलुस ने नहीं,
खुद यीशु मसीह है। पौलुस बता रहा है कि यीशु मसीह ने मुझे बोला कि मैं कौन हूं, यीशु नासरी हूं जिसे तू सताता है। नासरी का मतलब क्या है, सतावट। हालेलुया। नासरी का मतलब क्या है, बिया। कौन सा भी पर है? प्रेरितों का 22:8 22:8 प्रेरितों का रसूल कर्तव्य 22:8। ओके, सो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, नासरी का मतलब क्या है, बियाबान का अनुभव। ओके, कौन सा अनुभव है, सतावट का अनुभव, सॉरी, सेवा में सतावट का अनुभव। सतावट 100% जरूर हमारे जीवन में होगा। हमें सतावट को सहते हुए चलना है। प्रेज़ लॉर्ड। तो हमारा जीवन इस नासरत यानी मरुभूमि से होकर जाने वाला जीवन है। ठीक है, तो जब हम ऐसे ध्यान सुनिएगा, ठीक है, अभी सुनिएगा, जैसे अगर हम इस सतावट की जीवन से होकर गुजरते हैं, तभी परमेश्वर एक शाऊल को हमारे हाथ में देता है, जो आगे जाकर क्या बनता है, पौलुस बनता है। हालेलुया। हम क्या सोचते हैं, कोई अच्छा सा विश्वासी मिल जाए, बस चुपचाप बैठा रहे, सुनता रहे, मैं लिखाता रहा, वो लिखता रहे, आगे कुछ भी ना बोले। लेकिन परमेश्वर हमको कौन देगा, शाऊल देगा, जो हमको सताने के लिए आएगा, और सताने वाला क्या बन जाएगा, पौलुस बनेगा। सतावट सहन करना पड़ रहा है, हम सबको सहन करना पड़ रहा है, हम भी सहन कर रहे हैं। क्यों सहन कर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है, और वो शाऊल को क्या कर सकता है, पौलुस बना सकता है। लेकिन आपको और मुझे, हम सबको क्या करना पड़ेगा, हमें सतावट से जाना पड़ेगा। जब तक आप सतावट से नहीं जाएंगे, तब तक आपको कोई शाऊल पौलुस बनता हुआ नहीं दिखाई देगा। आप शाऊल से ही लड़ते रहेंगे, शाऊल से झगड़ते रहेंगे, क्योंकि कलाम कहता है हमारी लड़ाई हड्डी और मांस के साथ नहीं है। हड्डी और मांस से शाऊल से नहीं लड़ सकते। कलीसिया शाऊल के लिए प्रार्थना कर रही थी, सताने वाले के लिए क्या कर रही थी, प्रार्थना कर रही थी। इसीलिए परमेश्वर ने उसको क्या किया, पकड़ा। यीशु मसीह, मैं यीशु नासरी हूं जिसे तू सताता है। उसकी आंखें खुल गई, वो गिर गया, आंखें बंद हो गई, अंधा हो गया, फिर उसकी आंखें खोलकर प्रभु ने उसका उद्धार किया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सो अगर आप विश्वास योग्य बने रहेंगे, सतावट के दौरान परमेश्वर आपको कौन देगा, शाऊल देगा। शाऊल क्या बनेगा, प्रेज़ द लॉर्ड, पौलुस बनेगा। हालेलुया। नंबर 6 लिख लीजिएगा। नंबर 6, 26:9 से लेकर 11 तक। प्रेरितों का काम 26:9 से लेकर 11 तक। मैंने भी समझा था कि यीशु नासरी के नाम के विरोध में मुझे बहुत कुछ करना चाहिए, और मैंने यरूशलेम में ऐसे ही किया, और प्रधान याजकों से अधिकार पाकर बहुत से पवित्र लोगों को बंदीगृह में डाला। और जब वे मार डाले जाते थे, तो मैं भी उनके विरोध में अपनी सम्मति देता था। हर आराधनालय में मैं उन्हें ताड़ना दिला कर यीशु की निंदा करवाता था। यहाँ तक कि क्रोध के मारे ऐसा पागल हो गया, बाहर के नगरों में भी जाकर उन्हें सताता था। बाहर के भी नगरों में जाकर सताने लगा। यरूशलेम छोड़कर दमस्कस भी जा रहा है, ठीक है ना। जहां जहां जाना चाहता था, वहां जाकर यीशु मसीह के नाम को क्या करना चाहता था, निंदा करना चाहता था, उनके द्वारा निंदा करवाना चाहता था। कौन, पौलुस गवाही दे रहा है यीशु मसीह नासरी के बारे में। तो नंबर 6 कौन है, तो अग्रिप्पा के सामने खड़े होकर पौलुस बता रहा है कि मैं पहले कैसा इंसान था, मैं कैसे लोगों का विरोध करता था, और अब देखो मैं कैसे उसी यीशु नासरी के अधीनता में मेरा हृदय परिवर्तन कैसे हुआ है। हालेलुया। सो अगर हम विश्वास योग्य रहेंगे, तो हमारे जीवन में जो बियाबान का अनुभव आता है, वो हमारे जीवन में क्या करेगा, शाऊल जैसे एक विश्वासी को देगा, जो आगे जाकर बड़ी गवाही का जीवन प्रभु यीशु मसीह के लिए जिएगा। हालेलुया। तो यीशु मसीह के बारे में अपना दर्शन पौलुस बता रहा है। किसको बता रहा है, अग्रिप्पा। उसके पास जाने का अधिकार भी नहीं है किसी को, इतना बड़ा व्यक्ति है, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उसको खड़ा किया उसके सामने बोलने के। नंबर
5 पढ़िए। आगे 7 नंबर 7 है, ठीक है। सो ठीक है, इतना तक हम लोग लिख लिए, ठीक है। नंबर कितने देखे हम लोगों ने? 6 देख लीजिए, 6 देखा ना हम लोगों ने, ठीक है। 6 बातें हमने 6 जगह यीशु नासरी करके हम लोगों ने देखा है। पहला भविष्यवक्ताओं के द्वारा, दूसरा स्वर्गदूतों के द्वारा, तीसरा पिलातूस के द्वारा, चौथा स्वयं यीशु मसीह के द्वारा, पतरस के द्वारा, पतरस के द्वारा, ओके। 5वां स्वयं यीशु मसीह के द्वारा, 6वां पौलुस के द्वारा। हालेलुया। सो पौलुस के फिलिपुस के बारे में हम लोगों ने कुछ बातें देखी, थोड़ी और सी बातों को देखकर फिर हम पौलुस का फिलिपुस का हम लोग मृत्यु को भी हम लोग देखेंगे, उसकी मौत कैसे हुई। सो फिलिप जो नाम है, हमने पहले पढ़ा था, फिलिप नाम कैसा नाम है? यूनानी नाम है, ओके। यहूदी नाम नहीं है, हिब्रू नाम नहीं है, कैसा नाम है? यूनानी नाम है, ठीक है ना। प्रेज़ लॉर्ड। और इसीलिए यूहन्ना 12 अध्याय उसका 20 से लेकर 22 तक हम पढ़ते हैं, तो हम देखते हैं कि यूनानी लोगों ने किसको अप्रोच किया यीशु से मिलने के लिए? फिलिप से। जी 12-20 से 22 तक। जो लोग उस पर्व में आराधना करने आए थे, हाँ, उनमें से कुछ यूनानी थे। उन्होंने गलील के बैतसैदा के रहने वाले हाँ, फिलिपुस के पास आकर उससे विनती की, हाँ, श्रीमान, हम यीशु से भेंट करना चाहते हैं। फिलिपुस ने आकर अंद्रियास से कहा, हाँ, तब अंद्रियास और फिलिपुस ने जाकर यीशु से कहा, हाँ, इस पर यीशु ने उनसे कहा। बस ठीक है। सो यहाँ पर कौन किससे मिलना चाहता है? यूनानी लोग यीशु मसीह से मिलना चाहते हैं। तो यूनानी लोग कौन है? ये यूनानी कौन है? ये अन्य जाति है, ये अन्य जाति लोग हैं, लेकिन यीशु से क्यों मिलना चाहते हैं? यीशु से मिलकर यीशु मसीह से तर्क वितर्क करना चाहते हैं। वो विश्वास नहीं करते, ठीक है ना। यीशु मसीह विश्वास करते होते तो यीशु मसीह के झुंड में बैठकर उसका वचन सुनते, लेकिन वो क्या बोल रहे हैं? हम यीशु मसीह से मिलना चाहते हैं। क्यों मिलना चाहते हैं? वो अपनी बातों के बारे में बोलकर कुछ तर्क वितर्क करना चाहते हैं, इसलिए यीशु मसीह ने उनको बिल्कुल भी कोई डिस्कस नहीं किया। वो रेफरेंस वहां पे लिखा हुआ नहीं है कि उनसे क्या बातचीत की यीशु मसीह ने, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह का फोकस यूनानी नहीं है, उसका फोकस अन्य जाति नहीं है, उसका फोकस किसका? पहले इन लोगों के लिए, किसके? अब्राहम की संतान, इन लोगों की आंखें खोलने का पहला उनका जिम्मेदारी था। लेकिन वहां पे देखा जाता है कि जब ये लोग को मिलने का था तो किसने हेल्प किया उनको? फिलिपुस के पास गए। क्यों? क्योंकि उसका नाम क्या है? ग्रीक नाम है। तो उन्होंने जाना कि यार यही हो सकता है, हमको यीशु मसीह के पास ले। तो यीशु मसीह के पास किसने लेके गया? फिलिप ने अंद्रियास के पास गया, अंद्रियास ने यीशु से बात की, यानी अन्य जातियों को प्रभु यीशु मसीह में लाने का काम किसने किया? फिलिप ने किया, फिलिप ने किया। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। फिलिप ने एक और काम किया। किसका कौन सा काम किया? किसको पकड़ा? फिलिपुस ने किसको पकड़ा? खोजा को। वो कौन है? खोजा अन्य जाति है, कुछ जाति का है। जा रहा था रथ पे, तो वो क्या पढ़ रहा है? यशाया की पुस्तक पढ़ रहा है। उसको मालूम चल गया कि वो यशाया पुस्तक पढ़ रहा है, दौड़ते चला गया और देखा तो रथ में वो पढ़ रहा है। तो पूछता है, दौड़ते दौड़ते पूछता है, क्या जो पढ़ता है तो समझ में आता है? वो बोला समझ में नहीं आता। तो रथ रुकवा के उसने उसको अंदर बैठा के ऐसा उसने उसको प्रचार किया कि रास्ते में ही उसको क्या हो गया? उसने उद्धार पाया, प्रभु को ग्रहण किया। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। सो इस प्रकार का मन रखने वाला एक था। फिलिपुस कौन था? अन्य जातियों को भी मैं विश्वास में लाऊंगा, जो मुझे मेरे सामने मिलेगा उसको मैं विश्वास में लाऊंगा, उसको वचन बताऊंगा। इस प्रकार का एक जुनून रखने वाला था। लेकिन जो यूनानी लोग आए थे यीशु मसीह के पास में, वो किसके लिए आए थे? पढ़िए को पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय 21 से लेकर 25 तक। पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय 21 से लेकर 25 तक। क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार ने ज्ञान
से परमेश्वर को न जाना, हाँ। तो परमेश्वर को ये अच्छा लगा हाँ। कि इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा हाँ। विश्वास करने वालों को उद्धार दे। हाँ। यहूदी तो चिन्ह चाहते यहूदी थे चिन्ह चाहते थे और यूनानी ज्ञान की खोज हाँ, में। ज्ञान की खोज में। तो यूनानी किस प्रकार कैसे आए यीशु मसीह के पीछे? ज्ञान की खोज में आए, उद्धार की खोज में, पापों की क्षमा को प्राप्त करने के लिए नहीं आए थे। पढ़िए, आगे पढ़ लीजिएगा। परंतु हम तो हाँ? उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं, हाँ? जो यहूदियों के लिए ठोकर का कारण हाँ? और अन्य जातियों के लिए मूर्खता है। हाँ? परंतु जो बुलाए हुए हैं, क्या यहूदी क्या यूनानी, हाँ? उनके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है। हाँ? क्योंकि परमेश्वर की मूर्खता मनुष्यों के ज्ञान से ज्ञानवान है और परमेश्वर की निर्बलता मनुष्यों के बल से बहुत बलवान है। प्रेज़ लॉर्ड। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यूनानी क्या सर्च कर रहे हैं? ज्ञान को ढूंढते हुए, ज्ञान ढूंढते हुए प्रभु यीशु मसीह के पास में आने वाले कभी उद्धार नहीं पाते। सत्य को ढूंढते हुए आने वाले यीशु मसीह के पास उद्धार को पाते। नॉलेज डिबेट करोगे, ज्ञान से डिबेट करोगे, कभी भी आत्मा नहीं जीत पाओगे। लेकिन सत्य से आप बात करोगे, वचन से बात करोगे, सत्य क्या करता है? आजाद करता है। सत्य की तलवार से जब हम मारते हैं तो क्या होता है? आगे वाला आजाद होता है, या वो घायल होकर जाकर विचार करता है कि मैंने क्या है। ये लोग क्या करते हैं? लोग तो उस समय के यूनान के लोग, इतिहासकार कहते हैं, वो बहुत ज्ञानी और ज्ञान को खोजने वाले, वो अपने आप को अतुलनीय यानी अनकंपेरेबल समझते थे। यानी यूनान में कोई पैदा हुआ तो यूनानी जो पैदा मनुष्य, स्त्री या पुरुष है, वो दुनिया का सबसे ज्ञानी इंसान है करके वो मानते हैं। ग्रीक घमंड, क्योंकि ग्रीक थियोलॉजी पढ़ो, ग्रीक पोएम्स पढ़ो, ग्रीक के बुक्स पढ़ो, तो मालूम चलता है कि वो लोग बहुत ज्ञान से लिखने वाले, ज्ञान की बातों को लिखने वाले। एक कलाकार भी देखोगे तो उस समय तो यूनानी कलाकार बहुत ही कलावंत लोग होते हैं। वैज्ञानिक यानी उस समय जितने भी साइंटिस्ट थे, ग्रीक साइंटिस्ट थे, ग्रीक रिसर्चर्स थे, ग्रीक वॉरियर्स थे, ग्रीक लोग है ना, वॉर में हर जगह जहां भी जाओ ग्रीक क्या होता है? ग्रीक लोग क्या है? एक रिसर्च करने वाले लोग है। सो वो ये मानते हैं कि हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ मैनकाइंड इज ग्रीक। हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ मैनकाइंड इज ग्रीक, यानी ग्रीक जो है संसार की सबसे बड़ी उच्च स्तर किसका है? यूनान। तो वो इसलिए आए थे इस्राएल यरूशलेम में कि यीशु मसीह को नीचा करे, या यीशु मसीह को बताया कि देखो हमारे पास कितना ज्ञान है। इसलिए यीशु मसीह क्या बोला? अभी पेपर टाइम नहीं है, क्योंकि मेरा फोकस क्या है? मेरे फोकस ये लोग जो अज्ञानी है, ये जो लोग मेरी बात सुन रहे हैं, वचन सुन रहे हैं, इनके अंदर बीज बोना। कई बार शैतान आपको भी ऐसा ही करेगा। सही रास्ते से आप जाते जाते आपको ऐसे लोगों को बीच में लेकर आएगा ताकि आप बहस करते 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 आपकी आत्मा आप खो दो, आप अंदर से कमजोर हो जाओ, आप टूट जाओ और वो चला जाए और आपके अंदर गलत बीज बोकर वो निकल जाए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए सावधान रहना, किससे हमको डिस्कस करना है, किससे हमको डिबेट करना है। हर किसी से हमको करने की जरूरत नहीं, चाहे वो कितना भी आपका दरवाजा खटखटा ले, कितना भी आपको बोलते, अगर आत्मा ने आपको बोला कि नहीं, इससे डिबेट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ज्ञान खोजने के लिए आया, तो यीशु मसीह में सीधा उसको रिजेक्ट करना है। बाद में पौलुस प्रेरित वहां पे गए, वहां पे वचन की बीज को बोया, या वहां पे कलीसिया की स्थापना हुई, वो बात अलग है। लेकिन इस समय जब प्रभु यीशु मसीह उद्धार का बीज बो रहा है, उद्धार का काम कर रहा है, और फोकस क्या है? पहले इस्राएल की संतान, परमेश्वर की संतान, यहां से जो लोग निकलेंगे वो दुनिया को वचन का प्रचार है। इसलिए कहां जाना है, किसको प्रचार करना है, ये सही सोच समझ कर हम लोगों को किससे डिबेट करना है, किससे डिस्कस करना है, ये बात को बहुत अच्छे से जानना जरूरी है। ये बात फिलिप्पुस जानता था। फिलिप्पुस ने उनको लेकर आया यीशु मसीह के पास, उसने बोला, रिक्वेस्ट किया कि हमको यीशु मसीह से बात करना है। इसीलिए तो ध्यान रखे, हमारा माइंड संसार की ज्ञान ढूंढने में नहीं है। वहां पे लिखा हुआ है, 23 से पढ़िए, 23, 24, 25 पढ़िए। हमारा ज्ञान क्या होना चाहिए? हमारा ज्ञान कैसे होना चाहिए? हमारा माइंड कैसे होना चाहिए? हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं। हमेशा यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाए हुए अवस्था को देखते हुए हमें ज्ञान हासिल करना है। हमारा ज्ञान कहां से मिलता है? यीशु मसीह के कलवरी क्रूस की मृत्यु से। वहां से ही हमारा स्रोत है, वहां से ही हमारा ज्ञान है। जो कुछ मिलता है उसको निहारते समय ही हमको वो दिव्य ज्ञान मिलता है। ठीक, आगे पढ़िए।
जो यहूदियों के लिए ठोकर का कारण हाँ, और अन्य जातियों के लिए मूर्खता है। क्या है? दूसरों के लिए भले वो मूर्खता क्यों ना हो, लेकिन आपके लिए क्या होना चाहिए? हाईएस्ट स्टैंडर्ड। सबसे ऊंचा स्टैंडर्ड कौन सा है? यीशु मसीह के कलवरी क्रूस की मृत्यु, वो हमारे सबसे ऊंची है। उसी के द्वारा हम क्या कर रहे हैं? आगे बढ़िए। परंतु जो बुलाए हुए हैं हाँ, क्या यहूदी हाँ, क्या यूनानी उनके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है, क्योंकि परमेश्वर की मूर्खता मनुष्य के ज्ञान से ज्ञानवान है और परमेश्वर की निर्बलता मनुष्यों के बल से बहुत बलवान। आप ठीक है, तो आपके अंदर क्या माइंड होना चाहिए? आपके मन कैसा होना चाहिए? आप कोई भी काम कर रहे हो, चाहे मेसन का काम कर रहे हो, चाहे टाइल्स लगा रहे हो, चाहे नट लगा रहे हो, चाहे बोर्ड लगा रहे हो, चाहे कहीं जा रहे हो, ड्राइविंग कर रहे हो, हमेशा आपका ज्ञान कहां रहना, आपका मन कहां रहना चाहिए? कलवरी क्रूस के ऊपर मेरे लिए यीशु ने क्या किया, हमेशा वो बात को सोचते रहे। वही हमारे लिए ज्ञान का स्रोत है। यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया है क्रूस पर, उसी बात का हम क्या करें? मनन करते, उसकी ओर निहारते रहे, उसकी ओर ताकते रहे और निरंतर हम उसके द्वारा क्या हो जाए? शुद्ध। वही हमारे लिए ज्ञान है। बाकी लोगों के लिए मूर्खता होगी, बाकी लोगों के लिए मूर्खता होगी, हमारे बीच में तो उठ के चले जाएंगे, जाने तो मूर्ख है। ऐसे मूर्ख लोगों के पीछे हमारा समय बर्बाद करके कोई फायदा नहीं है। लेकिन आप लोग क्या बोलेंगे? क्या मूर्ख लोग हैं, यहाँ बैठ के इतना वचन सीख रहे, इतना वचन कर रहे, इतना सीख रहे। उनके लिए हमारे लिए हमारी जीवन मूर्खता है, लेकिन हम उनके लिए क्या है? हमें उनको परमेश्वर के ज्ञान से अनजान है, लेकिन परमेश्वर के ज्ञान पाना है तो उनको भी इसी प्रकार क्रूस के पास आकर पश्चाताप करके नया जीवन प्राप्त करके यीशु मसीह को उस तरीके से देखना शुरू करना पड़ेगा जैसा वो प्रभु यीशु मसीह है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसीलिए आपका और मेरा मन कैसा होना चाहिए? पढ़िए फिलिपियों 2:5 भी पढ़ लीजिएगा। फिलिपियों 2:5, फिलिपियों 2:5। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। इंग्लिश में निकाल लीजिएगा, आप पढ़िए पंजाबी में। फिलिपियों 2:5। ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਸੁਭਾਅ ਹੋਵੇ ਜੋ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਦਾ ਵੀ ਸੀ। नेपाली में पढ़ो। तिमीहरूमा यस्तो मन होस् जो क्रिस्ट येशूमा पनि थियो। मन हिंदी में क्या लिखा है? स्वभाव। स्वभाव पंजाबी में स्वभाव लिखा है, लेकिन नेपाली में मन लिखा है। हाँ, Let this mind be माइंड, यू शुड हैव अ माइंड ऑफ लाइक जीसस। यीशु मसीह के समान तुम्हारा मन हो, स्वभाव नहीं, मन लिखो वहां पे, ठीक है? ब्रैकेट वहां पे इंटर लगे, मन लिखो लगे तो बाइबल में लिखो या अपने बुक में लिखो कहीं भी। स्वभाव ट्रांसलेशन में शायद उसका जो है अलग ट्रांसलेशन किया है, गलती नहीं बोलूंगा, लेकिन उससे वो भाव नहीं आ रहा है जो परमेश्वर कहना चाहता है। ठीक है, आपका मन कैसा हो? यू शुड हैव अ माइंड लाइक जीसस। यीशु मसीह के समान तुम्हारा मन हो, तुम्हारा विचार हो, तुम्हारा सोच हो, तुम्हारी चाल चलन हो। हालेलुया। वो ज्ञान ढूंढने नहीं आया पृथ्वी में, पृथ्वी में ज्ञान ढूंढने के लिए नहीं आया या ज्ञान देने के लिए नहीं आया, यीशु मसीह उद्धार देने के लिए आया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए उसने क्या किया? मूर्खों को चुन लिया। कलाम कहता है ना, ठीक है ना? उसका 26 पढ़िए, पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय 26 से लेकर 31 तक। पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय 26 से लेकर 31 तक। हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि न शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान, न बहुत सामर्थी, न बहुत कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को, परंतु जो है भी नहीं उनको भी चुन लिया। कैसे लोगों चुना है? नीचों और तुच्छों। नीच यानी तुच्छ, इसका मतलब क्या है? वो समाज में कोई अहमियत न रखने वाले, समाज की दृष्टि में कोई अहमियत न रखने वाले लोगों को चुनकर उसको परमेश्वर का महान ज्ञान उनको दे रहा है, ताकि जी चुन लिया है कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहरा है। हाँ, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड न करने पाए, परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात
धर्म और पवित्रता और छुटकारा, ताकि जैसा लिखा है वैसा ही हो। जो घमंड करे तो प्रभु में घमंड करे। तो यूनानी लोग जो ज्ञान ढूंढते ढूंढते आ रहे थे, ज्ञानवानों को कहाँ खड़ा कर दिया? उधर ही खड़ा कर दिया। और वो किससे बात कर रहा है? वो अपने मछुआरों से बात कर रहा है, जो गलील के मछुआरे हैं, जो बैतसैदा के मछुआरे हैं, जो नासरत के मछुआरे हैं, जो यहाँ वहां भटकने वाले मछुआरे हैं, जिनकी कोई स्टैंडर्ड नहीं है, कोई ज्ञान भी नहीं है, अनपढ़ है वो लोग। उन लोगों को खड़ा कर रहा है यीशु मसीह, ताकि एक दिन इन ज्ञानियों के सामने वो खड़े होकर उनको ऐसा जवाब दे ताकि उनका मुंह बंद हो जाए। हालेलुया। स्टेफनोस ने कैसे जवाब दिया? किनके सामने खड़े हो गए? हालेलुया। अन्य जाति, बड़े बड़े ज्ञानवान के लोगों के सामने खड़ा होकर यीशु मसीह ने ऐसा प्रचार किया कि उन्होंने पत्थर से उसको मार डाला। लेकिन क्यों मार डाला? चिढ़ गए, क्योंकि उनके ज्ञान के ऊपर क्या आ गया? वचन का हमला हो गया, तलवार चल गई, उनको बुरा लग गया। इसीलिए मेरा चीजों, संसार का ज्ञान कोई बड़ी बात नहीं है। संसार का ज्ञान कोई बड़ी बात नहीं है। आपके लिए कौन सा ज्ञान होना चाहिए? परमेश्वर का दिव्य ज्ञान प्रकाशन के साथ में। इसीलिए आप इस ज्ञान को, इस भेद को, इस प्रकाशन को कभी भी तुच्छ नहीं जानना है। हालेलुया। आपको जितना हो सके भरसक आपने कोशिश करना है कि मैं इनको और सीखूं, इसकी और गहराई में जाऊं। मुझे इतना सिखाया गया है नवीन पास्टर ने, मैं इससे आगे और सीखूंगा, इसके आगे और ढूंढूंगा, मैं इससे आगे और ज्ञान हासिल करूंगा। पवित्र आत्मा आपको जितना ज्ञान ढूंढना चाहते हो उससे कई ज्ञान ज्यादा प्रभु का आत्मा आपको देना। कई लोग इस ज्ञान को क्या करते हैं? तुच्छ जानकर इसे छोड़ देते हैं। जो तुच्छ जानेगा प्रभु उसको भी क्या करेगा? प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। अगर आपने इस प्रभु के दिव्य ज्ञान को तुच्छ जाना तो परमेश्वर भी आपको क्या करेगा? तुच्छ जानेगा। ठीक है ना? समझ में आया आपको? फिलिप की यूनानी लोगों के साथ जो किया हुआ बर्ताव उस समय को समझ में आया? क्यों? वो ज्ञान ढूंढने आए थे। फिलिपुस लेके गया, लेकिन यीशु मसीह ने उनको क्या कर दिया? हटा दिया। लेकिन क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने उनको जवाब नहीं दिया, डिबेट नहीं किया, बातचीत नहीं किया। किससे बातचीत किया? अपने चेलों से। क्यों? क्योंकि उसको वो ज्ञान ढूंढने आए थे। रहस्य यही है, वो ज्ञान ढूंढने आए थे, बहस करने आए थे, डिबेट करने आए थे। यीशु मसीह को अपनी महानता दिखाने आए थे, क्योंकि वो खुद जानते हैं कि वो अतुलनीय है। यानी वो ये मानते हैं कि यूनानी अगर यहूदी है तो वो ये मानता है कि दुनिया में ऐसा व्यक्ति दुनिया में और कोई नहीं है, सबसे ऊंचा स्टैंडर्ड है। तो ऐसे लोगों से प्रभु यीशु मसीह ने बोला बहस करने का कोई फायदा नहीं है, मुझे उनसे बातचीत नहीं करना। तो इसलिए आप ध्यान रखिए आप किससे करना है, किससे नहीं करना। दूसरी बात फिलिप के बारे में मैं दूसरा एक कॉन्सेप्ट बोलकर मैं फिर उसके मृत्यु के पास जाऊंगा, फिर हमारा विषय खत्म हो जाएगा। दूसरी बात, फिलिपुस ने प्रभु यीशु मसीह से क्या कहा? एक पॉइंट यीशु मसीह से फिलिपुस ने कहा। यूहन्ना 14 उसका 8 से लेकर 14 तक पढ़ेंगे। यूहन्ना 14 उसका 8 से लेकर 14 तक। फिलिपुस ने उससे कहा, हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे। यही हमारे लिए बहुत। पिता को हमें दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। आगे तक पढ़ लीजिए। यीशु ने उससे कहा, हे फिलिपुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ और क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तू क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तू क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा? क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता हूँ और पिता मुझ में है? ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूँ अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। मेरा विश्वास करो कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है, नहीं तो कामों ही के कारण मेरा विश्वास करो। कामों के कारण मेरा क्या करो? विश्वास करो। आगे तक पढ़िए, होटे तक। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है ये काम जो मैं करता हूँ वह भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूँगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूँगा। प्रेज़ लॉर्ड। सो यहाँ पर एक बात ध्यान रखिए, फिलिपुस क्या बोल रहे हैं? हमको पिता को दिखा, हमारे लिए यही बहुत है। तो यीशु मसीह बोल रहा है कि तुम्हारे साथ में इतने समय था, तुमने क्या पिता को नहीं देखा?
इसका मतलब यीशु मसीह को देखने का अर्थ क्या है? यीशु मसीह को देखना यानी पिता को देखना। यहां पर हम क्लियरली देख सकते हैं कि दोनों पिता और पुत्र दोनों एक है। जो मुझे देखता है वो मेरे बाप को देखता है, यानी पिता को देखता है। कैसे? एक व्यक्ति के अंदर में हम परमेश्वर को कैसे देख सकते हैं? एक व्यक्ति के अंदर हम परमेश्वर को कैसे देख सकते हैं? जब वो व्यक्ति परमेश्वर की इच्छा को पूरी करता है, जब वो व्यक्ति परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलता है, जब वो व्यक्ति परमेश्वर को प्राथमिकता देता है, जब वो व्यक्ति परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हर काम करता है, तो आप और मैं उस व्यक्ति के अंदर किसको देख सकते हैं? परमेश्वर को देख सकते हैं। बस एक ही तरीका है, वचन पढ़ने से नहीं, प्रार्थना करने से नहीं, सफेद कपड़े पहनने से नहीं, उपवास प्रार्थना करने से नहीं, चर्च जाने से नहीं, किसी धर्म से आप ताल्लुक रखते हैं उससे फायदा नहीं, कोई चर्च से आप ताल्लुक रखते हैं उससे भी कोई फायदा नहीं है, किसी कम्युनिटी से आप ताल्लुक रखते हैं उससे भी कोई फायदा नहीं, जब तक आप परमेश्वर की बोलो, परमेश्वर की जोर से बोलो, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते हैं। सो मत, जोर से बोलो। परमेश्वर की इच्छा को हम पूरा करते हैं तो लोग हमारे अंदर परमेश्वर किसको देखते हैं? परमेश्वर को। वचन पढ़ने के बाद उसकी इच्छा को क्या करना है? जब आप परमेश्वर की इच्छा पूरी करते हो तो लोग आपके अंदर किसको देखते हैं? परमेश्वर को देखते हैं। इसीलिए यीशु से कर रहा है कि क्या तुमने क्यों नहीं देखा? क्योंकि मैं परमेश्वर, मैं पिता की इच्छा को पूरी कर रहा हूं, तो तुमने मेरे अंदर क्या देखना चाहिए? पिता को देखना चाहिए। इसका मतलब क्या है? वो क्या कर रहे हैं? वो आश्चर्य कर्मों को देख रहे हैं, वो चंगाई को देख रहे हैं, छुटकारा देख रहे हैं। उसका बोल रहा है यीशु मसीह, उनको मत देखो, तुम मुझे देखो। जब तुम मुझे देखोगे तो मेरे अंदर किसको देखोगे? पिता को। क्योंकि मैं क्या कर रहा हूं? पिता की इच्छा को। वहां लिखा है मैं पिता के पास जाता हूं, पिता के पास जाता हूं। मतलब क्या है? पिता की इच्छा को पूरी कर रहा हूं। पिता के पास जाने का अर्थ क्या है? पिता की इच्छा को पूरी कर रहा हूं। और जब यीशु मसीह पिता की इच्छा को पूरी करता रहा तो चेले भी यीशु मसीह के अंदर में पिता को देखते रहे। और जब पेंतीकोस्त दिन आया तो उन्होंने आत्मा को पाया। जब आत्मा को पाया पूरी तौर से वो जान गए यीशु मसीह ही परमेश्वर है। जब तक उनको पता नहीं था पूरा परमेश्वर है करके, तो वो बात प्रकट हो गई। हालेलुया। सो प्रतिदिन क्या करना है? हमें पिता की इच्छा को पूरी करना है। तभी आपके द्वारा लोग किसको देख पाएंगे? परमेश्वर को देख पाएंगे। हालेलुया। तो क्या कहना है? प्रभु तेरी इच्छा क्या है? मेरी इच्छा नहीं, तेरी इच्छा पूरी हो। क्या करना है? कहना है मेरी इच्छा नहीं, तेरी इच्छा पूरी हो। मैं मेरी मर्जी के अनुसार नहीं, तेरी मर्जी के अनुसार चलना चाहता हूँ। और जैसा आप ये प्रार्थना करते हैं उसके अनुसार चले भी। ये नहीं कि बोल दिया और अपना मन मर्जी करोगे तो कभी भी आपके अंदर से कई विश्वासी है, बोलते तो ऐसा ही है लेकिन चलते कैसे हैं? अपने ही मन के अनुसार। तो परमेश्वर कभी भी उनके जीवन में दिखाई नहीं देता। आपने किसका अनुसरण करना चाहिए? जिसके अंदर पिता दिखता है उसका अनुसरण करो। और उसका कहता है तुम मुझे देखकर चलो, तुम मुझे देखकर चलो। क्योंकि मैं जो चल रहा हूं, मैं वो प्रभु के पीछे चल रहा हूं, तो तुम मुझे देखकर चलो। जो मुझे देखेगा वो यीशु को देखेगा, और जो यीशु को देखेगा वो पिता को देखेगा। कोई मध्यस्थ नहीं है, लेकिन हमें क्या करना है? निशाने की ओर दौड़ना है। तो एक दूसरे की ओर हमें सही रास्ते की ओर चलना है। तो हमें क्या करना है? हमें यीशु की ओर देखते हुए, हमें ताकते हुए चलना है, यीशु मसीह की ओर ताकते हुए। हालेलुया। समझ में आया? मुझे पिता को दिखा दे, ये काफी है बोला। तो यीशु मसीह क्या कहा? जो मुझे देखता है। तो मुझे देखने का अर्थ क्या है? कि जब हम पिता की इच्छा को पूरी करते हैं तो लोग क्या देखते हैं हमारे अंदर में? पिता परमेश्वर को देखते हैं। तो वो एक ही तरीका है। चाहे आप कितना भी डायलॉग मारो, कितना भी स्टाइल मारो, कितना भी अच्छा प्रचारक बन जाओ, लोग आपके अंदर क्या देखेंगे? एक प्रचारक देखेंगे, एक बहुत अच्छा टीवी गॉस्पेल प्रीचर देखेंगे, लेकिन यीशु को कभी भी नहीं देख पाएंगे। लेकिन यीशु देखना है तो आप पिता की इच्छा को पूरी करना है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। सो फिलिप की मृत्यु के बारे में हम थोड़ा सा, ज्यादा नहीं है, 2-3 शब्द है। फिलिप का मृत्यु कहां पे हुआ और कैसे हुआ? ठीक है, कुलुसियों 4:13 पढ़िएगा। वहां एक
नाम मिलेगा आपको। कुलुसियों 4:13। कुलुसियों 4:13। मैं उसका गवाह हूँ हाँ, कि वह तुम्हारे लिए और लौदीकिया और हीरापुलिस वालों के लिए हाँ, बड़ा परिश्रम करता रहता है। बड़ा परिश्रम करता रहता है। किसके बारे में बोल रहा है वो? 11 से पढ़ लीजिए इसको। 11 से पढ़ लीजिए। और यीशु जो युस्तुस कहलाता है, हाँ, तुम्हें नमस्कार कहते हैं। हाँ, खतना किए हुए लोगों क्या है? में से यीशु जो युस्तुस कहलाता है। ठीक है, क्यों? वहां पे एक यीशु नहीं है, बहुत सारे यीशु है। ठीक है, एक युस्तुस यीशु, एक बर यीशु, इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं? यीशु नासरी। ठीक है ना? ओके, हाँ जी। खतना किए हुए लोगों में से केवल ये ही परमेश्वर के राज्य के लिए मेरे सहकर्मी और मेरे शांति का कारण रहे हैं। हाँ, इप्रुफास जो तुम में से है, हाँ, और मसीह यीशु का दास है, हाँ, तुम्हें नमस्कार कहता है। हाँ, और सदा तुम्हारे लिए प्रार्थनाओं में प्रयत्न करता है, हाँ, ताकि तुम सिद्ध होकर पूर्ण विश्वास के साथ परमेश्वर की इच्छा पर स्थिर रहो। मैं उसका गवाह हूँ कि वह तुम्हारे लिए, हाँ, और लौदीकिया, हाँ, और हीरापोलिस वालों के लिए, हाँ, बड़ा परिश्रम करता रहता है। कौन करता है? इपफ्रास। तो इपफ्रास अभी कहाँ पे है? लौदीकिया और हीरापोलिस। ठीक है, तो ये जो हीरापोलिस है, हियरापोलिस, हाँ, हियरापोलिस जो है, ये हियरापोलिस यही स्थान है जहां पर फिलिपुस को मारा गया। यहाँ के गवर्नर ने फिलिपुस को मारा। ठीक है, बाइबल में उसका रेफरेंस नहीं है, लेकिन इतिहासकार ये बताते हैं फिलिपुस इपफ्रास के जाने के पहले फिलिपुस ने बीज बोया वहां पे जाकर। वचन का बीज फिलिपुस ने बोया, और फिलिपुस की मृत्यु कहां पे हुई है? हियरापोलिस में हुई है। ठीक है ना? और ये कैसे मारा गया? उल्टा टंगाकर, तलवार से भेद कर उसे मारा गया। तो इतिहासकार कहते हैं, अभी यहाँ बाइबल में नहीं है, ठीक है ना, मैं बार बार बोल रहा हूं, इतिहासकार जो कमेंटेटर्स बोलते हैं, जो वचन का जो है तर्जुमा करते हैं, तर्जुमा करने वालों ने बताया है कि जब फिलिपुस हियरापोलिस में गया था, वहां के लोग बहुत बड़े सांप की आराधना करते थे, मूर्ति पूजा करने वाले लोग थे, सांप की पूजा करते थे। तब फिलिपुस ने जाकर वहां की मूर्ति पूजा का विरोध किया, तो वहां के लोगों ने उसका कंप्लेंट सूबेदार से किया, गवर्नर से किया। हियरापोलिस के गवर्नर ने उसको क्या किया? इसी प्रकार काट में ठोका और उसे उल्टा टंगाकर, भाले से तलवार से भेद कर उसे वहां पे कपड़े उतारकर नंगा, उसे जो है नंगा करके उसको वहां पे मारा। और बताते थे ऐसा कि उसकी जांग और एड़ी के नस भी काट दिए थे, उसकी जांग और उसकी एड़ी के नस भी उन्होंने काट दिए थे। और इस प्रकार फिलिपुस पूरे विश्वास योग्यता के साथ शहीद होकर अपनी सेवा को पूरी किया। हालेलुया, हालेलुया। सोता नहीं रहा, कहीं आराम नहीं कर रहा था, चर्च में मेंबर बनकर नहीं बैठा था, वचन का बीज लेकर जाकर वचन बोता रहा, और आखिरी में उसके लिए क्या प्रतिफल मिला? इतना मेहनत करने का क्या मिला उसे? हियरापोलिस के लोगों ने उसे मार दिया। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, स्तुति हो। सो हमारा विषय फिलिपुस के लिए यहाँ पे आज खत्म होता है, इसलिए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अगले हफ्ते हम लोग नतनेल या बर्तुलमय, उसके विषय में हम लोग सीखेंगे। मैं चाहता हूँ कि अगले बार से हम लोग सीरीज बाय सीरीज चलते जाएं और प्रार्थना पूर्वक हम लोग वचन को सीखें। फिलिपुस के बारे में कितना कुछ सीखने के लिए है, वो आप मनन करें, वो आप ध्यान रखें। हालेलुया। और एक समर्पित विश्वासी की तरह
अगर हम देखते हैं दूसरा तीमुथियुस में आते हैं, 4 अध्याय, उसका 9 से लेकर 18 तक पौलुस का अंतिम यात्रा यहाँ खत्म हो रही है। दूसरा तीमुथियुस 4 अध्याय 9 से लेकर 18 तक। मेरे पास शीघ्र आने का प्रयत्न कर, हाँ, क्योंकि देमास ने संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया है, हाँ, और थिस्सलुनीके को चला गया। हाँ, क्रेस्केंस गलातिया को और तीतुस दलमातिया को चला गया है। केवल लूका मेरे साथ है। हाँ, मरकुस को लेकर चला, क्योंकि सेवा के लिए वह मेरे बहुत काम का है। तुखिकुस को मैंने इफुसुस भेजा है, जो भागा। मैं त्रोआस में करपुस के यहाँ छोड़ आया हूँ। जब तू आए तो उसे और पुस्तकें विशेष करके चरम पत्रों को लेते आना। सिकंदर ठठेरे ने मुझसे बहुत बुराइयां की हैं। प्रभु उसे उसके कामों के अनुसार बदला देगा। तू भी उससे सावधान रह, क्योंकि उसने हमारी बातों का बहुत ही विरोध किया है। मेरे पहले प्रतिवाद के समय किसी ने भी मेरा साथ नहीं दिया, वरन सबने मुझे छोड़ दिया। भला हो कि इनका उनको लेखा देना ना पड़े। परंतु प्रभु मेरा सहायक रहा और मुझे सामर्थ्य दी ताकि मेरे द्वारा पूरा प्रचार हो सके और सब अन्य जातियां सुन ले। मैं सिंह के मुंह से छुड़ाया गया और प्रभु मुझे हर एक बुरे काम से छुड़ाएगा और अपने स्वर्गीय राज्य में सुरक्षित पहुंचाएगा। उसी की महिमा युगानुयुग होती रहे। आमीन। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। सो प्रभु यीशु में पौलुस का आखिरी यात्रा, ये आखिरी खत है और ये लिखते लिखते अपने भावनाओं को व्यक्त करता हुआ कह रहा है, कोई नहीं मेरे साथ है, सबने मेरा साथ छोड़ दिया और मैं वो अकेला हो गया। लेकिन अकेला होकर के भी पौलुस ने अपनी सेवा को पूरा किया। हालेलुया। बहुत गहरा भेद इस वचनों में है कि सब छोड़ देंगे लेकिन परमेश्वर कभी हमें नहीं छोड़ेगा। इसलिए निरंतर सेवा करें। प्रभु का काम के लिए बुलाया गया है हमको, संसार के काम के लिए नहीं, परमेश्वर के काम के लिए हमें बुलाया गया है। इस मार्ग में चाहे कितना भी कष्ट क्यों ना हो, हम फिलिप्पुस के समान विश्वास योग्य बनकर, चाहे हिरापुलिस में जाना पड़े हम जाएंगे, चाहे किसी भी जगह इफिसस में जाना पड़े हम वहाँ जाएंगे और परमेश्वर की सेवा को अंजाम देंगे। आइए हम प्रार्थना करें, प्रभु से यही कहें, प्रभु मेरे अंदर में एक विश्वास को स्थिर कर, फिलिप्पुस के समान विश्वास को मजबूत कर, ताकि मैं प्रभु तेरी सेवा अंत तक विश्वास योग्यता से करता रहूं, तेरी इच्छा पूरी हो, तेरी महिमा हमारे जीवन में होने पाए। हालेलुया।